फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी है आज और शुक्रवारी एकादशी भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। और परिवर्तनी एकादशी तो कहीं जल झूलनी एकादशी, तो कहीं पार्श्व एकादशी, तो कहीं डोल 11 के नाम से जानी जाती है। हमने जन्माष्टमी मनाई थी, उसका 16वां दिन होता है और माता यशोदा आज के दिन जलवा पूजन करती यानी कुआं पूजती है और सूर्य भगवान के दर्शन करा के लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें शुद्ध करके धार्मिक कार्यों में आज से ही सम्मिलित किया जाता है। आज के दिन आपको बता दूं कि देवशयनी एकादशी में जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो गए थे, चातुर्मास चल रहा है, तो ऐसे में आज के दिन भगवान करवट भी बदलते हैं, इसीलिए इसे पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। आज ही के दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने उनको सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन एकादशी भी कहते हैं और पांडु नंदन अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत का विधान क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का शमन हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोकों की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा एक साथ कर लेता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। और ये सुनकर विस्मित होकर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप इस समय किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था, अत्यंत ही भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था और अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वो स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। तब देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और हा हा करते हुए भगवान श्री हरि के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। ये सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दो और इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। तब राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और मुझे भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया और तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। और तब वह मुझसे विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और तब मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। वह दिन भादो माह की एकादशी तिथि थी और इसीलिए शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है और इस एकादशी को ही मैं सोते हुए करवट बदलता हूँ। इस एकादशी को चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है और इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो भी मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है।
बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों इस बार 17 सितंबर शुक्रवार को एकादशी तिथि है, दुखों से मुक्त करने वाली एकादशी तिथि है और लग्जरीज को लाइफ में बढ़ाने वाली, क्योंकि शुक्र है तो शुक्र क्या है, लग्जरीज का ग्रह है। तो शुक्रवारी एकादशी आपके जीवन में लग्जरीज को बढ़ाएगी, धन की बरकत को बढ़ाएगी। एकादशी व्रत की शुरुआत 16 सितंबर को सुबह 9:36 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो चुकी है और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 सितंबर को 8:08 तक होगी। तो जो लोग भी उदया तिथि में मानते हैं वैष्णव आदि, वो सभी 17 सितंबर शुक्रवार के दिन व्रत रखेंगे और जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 6:54 तक करेंगे। ध्यान रखना चाहिए सभी को दशमी तिथि की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, समय से, कोई भी त्यौहार होता है तो जल्दी उठना चाहिए, ऐसे भी जल्दी उठना चाहिए, लेकिन त्यौहार का दिन आप पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी उठना चाहिए और हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के मुख्य द्वार की सफाई करें, गंगा जल हल्दी के जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर आप चाहें तो तोरण आदि लगा सकते हैं, रंगोली आदि बना सकते हैं। आपको देवी देवताओं को स्वागत करना है, लक्ष्मी मैया का स्वागत करना है। शुक्रवारी एकादशी है तो शुक्रवार की एकादशी माता लक्ष्मी के लिए बहुत विशेष मानी जाती है और इस दिन जब आप स्नान भी करेंगे तो उसमें इलायची डाल करके आपको स्नान करनी चाहिए। इलायची कूट लीजिए और उसको जल में मिला करके उससे स्नान कीजिए, इससे आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ती है। फिर स्नान करके स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने। इस दिन हो सके तो हल्के वाइट कलर के या येलो कलर के, क्रीम कलर के, इस कलर के वस्त्र पहने, नीले काले ना पहने और नहीं तो आप लाल पीला पहन सकते हैं। और इस दिन स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि नहाते वक्त आपको बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन किसी को भी छौर कर्म नहीं करने चाहिए, हेयर कट हुआ, शेविंग हुआ, नाखून ना काटना, ये सब नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहन करके सूर्य देवता को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय ये बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। आज के दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है, तुलसी पूजन शाम के वक्त किया जाता है। तुलसी नामष्टक का पाठ करते हुए दीपक जलाइए, परिक्रमा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। इस दिन इस प्रकार से तुलसी पूजन किया जाता है। और फिर आपको अपने घर में, मंदिर में, जो भी अगर आप पूजन करना चाहते हैं कहीं पे स्थापित करके विष्णु भगवान को, तो वहाँ पर आप सफाई कर लीजिए अपने पूजा स्थल की और एक चौकी लगा करके उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर आप लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु भगवान को विराजित करिए। आपके पास मूर्ति आदि है तो आप उसको पंचामृत से स्नान आदि कराइए, दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के पंचामृत आदि से अभिषेक कराइए और सिर्फ तस्वीर है तो उसको पोंछ करके अच्छे से चंदन तिलक आदि कीजिए। वस्त्र का भाव करके पीले वस्त्र चढ़ा सकते हैं, मूर्ति है तो उसका श्रृंगार कीजिए। पीताम्बरधारी हैं विष्णु भगवान, उनके पीला श्रृंगार कीजिए। जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए और हल्दी से या चंदन से, केसरिया चंदन से तिलक कीजिए। आपको ये जो केसरिया चंदन आप भगवान को लगाएंगे ये अपनी नाभि पर भी आपको लगाना चाहिए या अपने फॉरहेड पर लगा सकते हैं। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी को आप कुमकुम चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए। इस दिन पीले फूलों से श्रृंगार करना चाहिए और माता लक्ष्मी को आप गुलाब आदि, लाल फूल, कमल का फूल ये भी चढ़ा सकते हैं। और मौसमी फल आपको चढ़ाने चाहिए, केला, आम आदि जो भी चीज़ें हैं ये आपको चढ़ानी चाहिए। एक पान का बीड़ा हो सकता है तो वो चढ़ाइए और 5 छोटी इलायची आपको ज़रूर रखनी चाहिए विष्णु भगवान के सामने। तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें, जो भी भोग रखेंगे उसमें भी, और ऐसे भी आप चाहें तो तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। और इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने की खीर बना करके भोग लगाना चाहिए और मखाने की खीर में थोड़ी सी पिसी हुई इलायची भी डालनी चाहिए। इससे एक तो देवी माँ प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, शुक्रवारी एकादशी है और अगर आप माता लक्ष्मी को ये हरी इलायची चढ़ाकर उपाय करते हैं तो अनगिनत कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में लग्जरीज की बढ़त होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा ज़िंदगी में पैसा खूब आ जाता है, कमा बहुत लेते हैं, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत डाउन होता है। उनके घर में पैसा हो के भी पानी की तरह बहता भी जाता है, खर्च भी होता है, पर कुछ भी सुंदर नहीं होता। इसका कारण है कि शुक्र डाउन होना।
कई लोगों के पास पैसा नहीं भी होता है तो भी उनका घर बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। इसका कारण होता है शुक्र ग्रह आपका अच्छा होना। इसी तरह से कई लोगों की रोमांटिक लाइफ होती है, हमेशा चौपट ही रहती है। इसका कारण भी होता है शुक्र ग्रह का डाउन में होना। तो कैसे शुक्र ग्रह क्या करता है? स्त्री ग्रह काम, इच्छा, वीर्य, प्रेम, वासना, रूप, सौंदर्य, अट्रैक्शन, धन संपत्ति, व्यवसाय, सभी सांसारिक सुखों का कारक माना गया है। यहाँ तक कि जो क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं जैसे गीत संगीत, नृत्य हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, इस तरह से आपको जैसे मनोरंजन हुआ, मूवीज़ हुआ, मॉडलिंग हुआ, ये सभी चीज़ों के लिए, काम कला हुआ, विवाह हुआ, प्रेमी प्रेमिका का सुख हुआ, इवन यहाँ तक कि ड्रिंक्स होते हैं जो मदिरा सेवन आदि होती है, भोग विलास होते हैं, ये सभी शुक्र ग्रह की वजह से होते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी लग्जरीज आए तो अपने शुक्र को आपको बलवान करना चाहिए। और ये परिवर्तनीय एकादशी जो शुक्रवार को आई है, अपने आप में एक मौका है कि आपके जीवन में अगर अभी तक सुंदरता नहीं है, रोमांस अच्छा नहीं है, या आपके लाइफ में लग्जरीज नहीं है, पैसा है लेकिन लग्जरीज नहीं आते हैं, बरकत नहीं होती है, तो आपको आज के दिन ये हरी इलायची का उपाय करना चाहिए। डेफिनेटली आप देखेंगे 100% आपके बिगड़े हुए काम ज़रूर बनने लगेंगे। आपको सिर्फ माता लक्ष्मी का पूजन करते वक्त विष्णु भगवान के साथ 5 हरी इलायची चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 5 तो आपको चढ़ानी ही है। और चढ़ाने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए 108 बार, या ऐसे ही 27 बार कम से कम आपको बोलना है। और फिर पूजा कंप्लीट करने के बाद लाल रंग के छोटे कपड़े में बांध कर या छोटी सी पुड़िया बना करके आपको अपने पर्स में या धन के स्थान पर या पूजा स्थल पे रख लेना है। आप देखेंगे इसे आप 43 डेज तक रोज धूप दीप कीजिए। आप देखिए आपके पर्स में नोट हमेशा भरे रहेंगे। कहता है जेब नोटों से भरी रहती है, इस प्रकार होता है। अगर आप कोई जॉब के लिए परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी जॉब में समस्याएं हो रही है, कोई ट्रांसफ़र की, कोई प्रमोशन की, कोई बिजनेस डील है वो पूरी नहीं होती है, होते होते बिगड़ जाती है, रुक जाती है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, बेचना चाह रहे हैं, ज़मीन जायदाद नहीं बिक रही है, तो ये जो देवी माँ के चरणों में आपने 5 इलायची रखी है, इसको जाते वक्त आपको अपनी जेब में लेकर के जाना चाहिए। और जब भी कोई भी डीलिंग हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो या जॉब ट्रांसफ़र के लिए बात करने जा रहे हो अपने बॉस आदि से, तो आपको ये ले करके जाना चाहिए। आपको कामयाबी 100% है, ज़रूर मिलेगी। और नहीं भी मिलती है तो कम से कम एक रास्ता खुल जाएगा आपके लिए, पॉजिटिव जो रास्ता होता है वो आपके लिए खुल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में मुसीबतें आती जाती है तो आज की शाम देवी माँ की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जला लीजिए और उसमें 1 इलायची आप डाल दीजिए और वहीं बैठ करके आप ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम रिम श्रीम शुक्राय नमः, क्या बोलेंगे? ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम रिम श्रीम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर लीजिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। ध्यान रखें, देवी माँ को घी का ही दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक इसमें नहीं जलाना है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, शादी विवाह में समस्याएं आ रही है, तो आज के दिन देवी माँ को आप 2 हरी इलायची और थोड़ी सी सफ़ेद मिठाई, कोई भी चीज़, आप ताल मखाने की खीर चढ़ाइए, चमचम चढ़ाइए, जो आपकी इच्छा हो, कलाकंद चढ़ाइए और माँ को ये चढ़ा करके आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके विवाह के योग बन जाए। और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः और ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, ये तीनों मंत्र आपको 27 बार बोलने हैं। और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन भी आप केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। ऐसा आप 27 गुरुवार करेंगे, आप देखेंगे आपके योग बनने लगेंगे। जिन स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आज बरगद का पत्ता अगर आपको कहीं से मिलता है तो बरगद के 5 पत्ते ले लीजिए और 5 ही तरह की मिठाइयाँ उस 5 बरगद के पत्ते पर रखनी है और 2 इलायची इनके ऊपर रख करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख आना है और प्रार्थना करनी है कि आपका बच्चा या आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करें, पढ़ाई से जो मेरा मन नहीं लगता, उचाट हो जाता है, तो मेरा मन पढ़ाई में मन लगने लगे और मैं अच्छे नंबरों से पास
पास हो सकूँ या क्लियर कर सकूँ अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आदि है, ये बोल करके आपको प्रार्थना करनी है और फिर वहाँ से वापस आ जाना है। ध्यान रखना है न जाते वक्त न आते वक्त किसी से बातचीत आदि नहीं करनी, और जब वापस लौट करके आएंगे उस समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और इस दिन इस तरह से आपको पूजन आदि करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पाठ आदि भी कर सकते, विष्णु चालीसा का, विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु स्तोत्र का, और भी जो आप पाठ करना चाहते हैं, लक्ष्मी माँ के लक्ष्मी नामाष्टक का पाठ कीजिए। इस प्रकार से आपको पाठ आदि जप आदि करने चाहिए। जो भी पूजा पाठ में गलतियाँ होती है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और पूजा में आपको इस दिन ककड़ी भी चढ़ानी चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 3 चीज़ आपको ज़रूर चढ़ानी, ककड़ी, काजल और राई। तो ककड़ी से आपको क्या करना है, ककड़ी आपको खुद नहीं खानी है प्रसाद की, आपको किसी को दान कर देना है या गाय को खिला सकते हैं। जो काजल है इससे आपको मुख्य द्वार की चौखट पर 7 बिंदी देनी है, और जो राई है उसको अपने सिर पर से घुमा करके या जो भी घर पे फैमिली मेंबर किसी पे नज़र आदि लगी है उसके ऊपर से घुमा करके आपको जला देनी चाहिए। जो लोग भी रुपये पैसे की दिक्कत से जूझ रहे हैं उन्हें शुक्रवार के दिन, आज के दिन आपको बहुत ही खूबसूरत एकादशी है, तो किसी भी ज़रूरतमंद को थोड़ी सी इलायची और पैसे आज के दिन दान कीजिए। ध्यान रखें रुपये न मत दान करिए, सिक्के कॉइन दान करिए, कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए चांदी का सिक्का दान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कोई बहन बेटी है उसको भी दे सकते हैं चांदी का सिक्का, ये भी अच्छा रहेगा। और नहीं तो किसी को देना चाहते नॉर्मल वाइट सिक्के दीजिए, ये अच्छा रहता है, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों इस दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन, जो लोग भी उपवास करना चाहते हैं उन्हें एक समय फलाहार करना चाहिए। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, फ्रूट्स आदि खा सकते हैं, और अगर नहीं रह सकते हैं तो 2 समय फलाहार कीजिए। अगर वो भी नहीं रह सकते तो एक समय आप नॉर्मल सात्विक भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नॉनवेज आदि बिल्कुल भी ना खाएं गलती से, और चावल, बैगन हुआ, कुल्फा का साग हुआ, सेम फली हुआ, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। और नमक का सेवन भी नहीं किया जाता, सेंधा नमक का सेवन कीजिए वो चलता है। और इस तरह से आपको पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा क्रोध नहीं करें, किसी का अपमान न करें, किसी की चुगली बुराई आदि ना करें। और शाम के समय आपको तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। और रात्रि में भी सोना नहीं चाहिए, ना दिन में सोना चाहिए ना रात्रि में सोना चाहिए। रात्रि में भी जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। और अगर सोते भी हैं तो ध्यान रखें सात्विकता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। और फिर अगले दिन सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके इसी तरह से आपको वापस से भगवान विष्णु का स्नान करके, पूजन करके, आपको किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को थोड़ा भोजन दान करके फिर अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसे व्रत का पारण करना कहते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों जो इलायची है इसका उपाय मैंने आपको बताया, बहुत ही खूबसूरत उपाय है। और 5 इलायची आपको इस बार ज़रूर चढ़ानी है, और कुछ करें ना करें लास्ट में चढ़ा करके आप सभी लोग प्रसाद की तरह से बांट करके खा सकते हैं, ये भी आपके भाग्य की उन्नति करेगा। तो कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा छोटा सा इलायची का उपाय है। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी पतये नमः। इन मंत्रों का जप कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करती है। आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो कर लीजिए छोटे छोटे उपाय करके अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करें और अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास करते रहिए। साफ सफाई अच्छे से करें और फिर माता का आह्वान करें, देवी देवताओं का आह्वान करें। देखिए आपके घर में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें। एकादशी को लेकर, पितृपक्ष को लेकर के, आने वाले नवरात्रों को लेकर के अगर किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।